नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त उत्तराखंड की खबरों का है। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, जहां कार्यवाहक सीएम को लेकर अफवाह उड़ी है। राज्य मंत्री धन सिंह रावत को लेकर अफवाह उड़ी। सोशल मीडिया पर धन सिंह रावत सामने आए, बोले जिन्होंने भी अफवाह फैलाई है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इधर बीजेपी ने इसको विपक्ष की साजिश करार दिया है। कार्यवाहक सीएम को लेकर अफवाह उड़ने पर धन सिंह रावत सामने आए और कहा कि जिसने भी इस तरह की अफवाह फैलाई है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और हमारे साथ हमारे उत्तराखंड के संपादक अनुपम त्रिवेदी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुपम जी, अफवाह उड़ी कि कार्यवाहक सीएम होगा प्रदेश के अंदर, लेकिन अब धन सिंह रावत सामने आए, कहा कि जो भी अफवाह फैला रहा है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जी अपना देखिए, दरअसल एक कल से जब ये सारा मामला आया है, जब सतपाल महाराज यहाँ पॉजिटिव पाए गए हैं, उसके बाद से ये हुआ कि वही सारी कैबिनेट अब क्वारंटाइन होगी। खुद मुख्यमंत्री अभी सेल्फ क्वारंटाइन है, आज वो किसी से मिले जुले भी नहीं है। उसके बाद से अफवाह लगातार तेज उड़ने लगी, क्योंकि धन सिंह रावत अभी दौरे कर रहे हैं गढ़वाल के। तो ऐसे में अफवाह उड़ाई गई कि भाई वो सीधे सीधे कार्यवाहक मुख्यमंत्री बना दिए गए और उसी हैसियत से वो दौरे ले रहे हैं। और वो अफवाह इस कदर उड़ गई कि खुद मंत्री को आके अपनी सफाई इसमें देनी पड़ी है। और मंत्री की सफाई के बाद अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी की तरफ से भी स्टेटमेंट आया, ऑफिशियल स्टेटमेंट। और बीजेपी ने सारी अफवाहों को फैलाने का ठीकरा जो है विपक्ष के सिर मार दिया है। उनका कहना है कि ये विपक्ष की चाल है, वो इस तरीके का माहौल खराब करना चाहते हैं। और इधर मंत्री का कहना है कि वो उसमें पुलिस से रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि एक्शन लीजिए, पता करिए अफवाह कहाँ से उड़ी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और अनुपम त्रिवेदी हमारे उत्तराखंड के संपादक बताते हुए कि किस तरह से अफवाह जो उड़ी उसका ठीकरा बीजेपी ने कांग्रेस के सर फोड़ दिया है। और साथ ही धन सिंह रावत सामने आए, उनका कहना है कि इस तरह की जो भी अफवाह फैला रहा है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर भी देहरादून से आपको बता दें, जहां रानी पोखरी में 3 पुलिसकर्मियों की उगाही का मामला सामने आया है। जांच के बाद तीनों पुलिस जवान दोषी मिले। दोषी मिलने पर तीनों के निलंबन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। थाना क्षेत्र में कुछ दिन मुकदमे का डर दिखाकर 20,000 रुपए इन्होंने लिए थे। डोईवाला थाने में ये तीनों पुलिसकर्मी तैनात थे। किए गए हैं, डोईवाला थाने में तीनों तैनात थे। उधम सिंह नगर के बाजपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पेट्रोल पंप लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 7 लाख की नकदी लुटेरे लूट कर ले गए। 2 लुटेरों ने घटना को अंजाम दिया है, पेट्रोल पंप कर्मी को घायल किया। बाजपुर के नंदपुर नरका टोपा की यह घटना है। हरियाणा के पूर्व सीएम के भाई का यह पेट्रोल पंप है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भाई इंदर सिंह हुड्डा का यह पेट्रोल पंप है, जहां पर लूट हुई थी। और अब उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि लुटेरे 7 लाख की नकदी को यहां पर 7 लाख की नकदी लूटकर फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरा हमने देखा है, उसमें 3 लड़के दिखाई दे रहे हैं और वहाँ एक लूट की घटना उन्होंने की है। जो तहरीर हमें पेट्रोल पंप के मैनेजर के द्वारा दी गई है, उनके द्वारा बताया गया है कि 7.5 लाख रुपए लूट लिए गए हैं। तो इस पर अभियोग पंजीकृत हो चुका है और हमारी इसमें 4 टीमें लगी हुई हैं फिलहाल। गोविंद पाटनी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। गोविंद, 4 टीमें पुलिस ने बनाई हैं लुटेरों तक पहुंचने के लिए। अब तक की अगर कार्रवाई की बात की जाए, तफ्तीश में क्या स्टेटस है तफ्तीश का? देखिए अपर्णा, अभी पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और उनके जो रूट थे, जो आने जाने के रूट थे, उनको ट्रेस करने का प्रयास कर रही है कि वो किस रास्ते से आए थे और किस रास्ते गए थे। तो इस तरह से पुलिस की कार्रवाई जारी है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा वक्त लगेगा कि पुलिस इसको जो है वर्कआउट करे। जी अपर्णा, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। राजकुमार ठुकराल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। रुद्रपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन के आरोप में यह मुकदमा राजकुमार ठुकराल के खिलाफ दर्ज किया गया है। राजकुमार ठुकराल के घर पर भारी संख्या में लोग जमा हुए थे। मुफ्त राशन लेने के लिए यहां पर बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे और इसीलिए अब सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन के चलते बीजेपी विधायक के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया गया है।
हल्द्वानी से खबर है, जहां डिस्चार्ज हुए हैं आज 41 कोरोना मरीज। सुशीला तिवारी अस्पताल से कोरोना पेशेंट डिस्चार्ज हुए हैं। 2 दिन में 106 कोरोना मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। एसटीएच में अभी भी 84 मरीज भर्ती हैं। तो सुशीला तिवारी अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं ये 41 मरीज। 2 दिन में 106 कोरोना पेशेंट डिस्चार्ज किए गए हैं। तो एसटीएच में अभी भी 84 मरीज भर्ती हैं। आज डिस्चार्ज हुए हैं 41 कोरोना मरीज। हल्द्वानी के भीमताल के नल दमयंती ताल से गुलदार का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां गुलदार एक घर की चारदीवारी पर दिखाई दिया। गुलदार की सारी हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई, जिससे लोग डरे हुए हैं। तो चमोली के चीड़ाखेत देवाल मोटर मार्ग का मामला, हाईकोर्ट ने 1000 पेड़ों के कटान पर रोक लगाई है। 4 जून तक पक्षकारों को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। विनोद कुमार ने जनहित याचिका दाखिल की है। सड़क मार्ग को दूसरी जगह ले जाने का विरोध है। तो पेड़ों के कटान पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। 4 जून तक पक्षकारों को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। विनोद कुमार की जनहित याचिका पर यह सुनवाई हुई थी। हमारा तर्क ये था कि जो पर्यावरण को क्षति है, चूंकि जो प्रस्तावित अलाइनमेंट है उसमें 1118 पेड़ों के पातन का प्रस्ताव है, और जो दूसरा अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट नंबर 2, उसमें केवल 456 पेड़ों के काटने का अलाइनमेंट है। तो इतने अधिक पेड़ों को काटने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये हमारा मुख्य तर्क। विकासनगर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कालसी के रोहाड़ा में यमुना नदी की जलधारा को बांटकर किए जा रहे खनन की खबर दिखाए जाने के बाद तहसीलदार कालसी ने मौके का निरीक्षण किया और जलधारा से छेड़खानी न करने के लिए पट्टा धारकों को निर्देश दिए हैं। जलधारा से छेड़खानी न करने के लिए कहा गया है। न्यूज 18 ने एक खबर दिखाई थी, इसके बाद इस खबर का बड़ा असर यहां पर देखने को मिला है। नदी में अवैध खनन का यह मामला, इसमें जलधारा से छेड़खानी करने के आरोप लग रहे थे। और बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से ही, जहां कैबिनेट के क्वारंटीन में अब नया पेच सामने आ गया है। हाई रिस्क लो रिस्क का पेच फंसा है। डीएम देहरादून ने गोपन हेल्थ को पत्र भेजा है। हाई रिस्क लो रिस्क लोगों की सूची मांगी है। गोपन विभाग ने डीएम देहरादून को रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट पर डीएम ने डीजी हेल्थ से एक्सपर्ट कमेंट मांगा है। गोपन विभाग से वो सूचना प्राप्त हो गई है कि उस दिन माननीय कैबिनेट की बैठक में कौन कौन गणमान्य व्यक्ति, उच्च अधिकारी और जो कर्मचारी हैं वो उपस्थित थे। उसके बेसिस पर हमने स्वास्थ्य विभाग को वो रिपोर्ट भेज करके उनसे एक्सपर्ट ओपिनियन मांगा है कि आप हमें बता दें कि कौन लो रिस्क कैटेगरी में है और कौन हाई रिस्क कैटेगरी में है। क्योंकि वर्क प्लेस के लिए जो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन 18 मई की है, उसमें कैटेगराइजेशन 2 जगहों पर किया गया है कि कौन से लो रिस्क में होंगे और कौन से हाई रिस्क में होंगे, और दोनों के प्रोटोकॉल्स अलग अलग हैं। तो इस तरीके से हमने स्वास्थ्य विभाग से पूछा है, वो जैसे ही हमें ये क्लासिफिकेशन करके लोगों का दे देंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो प्रोटोकॉल दिया हुआ है उसके हिसाब से फिर हम आगे की कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। वहीं मंत्री सतपाल महाराज के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अब सीएम समेत पूरी कैबिनेट होम क्वारंटीन है। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि डीएम का आदेश आने तक फिलहाल पूरी कैबिनेट होम क्वारंटीन रहेगी। तो होम क्वारंटीन में रहेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और कैबिनेट के मंत्री, क्योंकि बता दें आपको कैबिनेट के मंत्री सतपाल महाराज की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद होम क्वारंटीन होने का फैसला लिया गया, क्योंकि सतपाल महाराज ने कैबिनेट की एक बैठक भी अटेंड की थी और इसीलिए अब सीएम और पूरी कैबिनेट होम क्वारंटीन है। आज हम लोग सेल्फ अपने आप को हमने क्वारंटीन किया हुआ है, लेकिन अभी तक संभवतः निर्णय नहीं आया है। जो निर्णय प्रशासन का आएगा उसका हम अक्सर से पालन करेंगे और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस प्रकार जो गाइडलाइन है इसका पालन सभी को करना है और सभी को करना चाहिए।
वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता एमडी जोशी ने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। जोशी का आरोप है कि मंत्री सतपाल महाराज ने कैबिनेट को अंधेरे में रखा, जबकि उन्हें पता था कि उनकी पत्नी कोरोना संक्रमित है। साथ ही कांग्रेस के नेता ने सरकार से मांग की है कि मंत्री के खिलाफ तत्काल आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। उनको मालूम है कि उनके घर में ये स्थिति हो रही है, उसके बाद वो कैबिनेट की बैठक ले रहे हैं, अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, और जब उनका भी टेस्ट होता है तो संक्रमित निकलते हैं, तो वो स्वयं जो कानून है उसका उल्लंघन कर रहे हैं, जो सरकार की एडवाइजरी है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। वहीं सतपाल महाराज की लापरवाही पर सरकार से जवाब देते नहीं बन रहा और न ही सरकार के मंत्री इस बात का जवाब देने को तैयार हैं कि सतपाल महाराज पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं। सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक का कहना है कि सतपाल महाराज और उनकी पत्नी अमृता रावत ने नियमों का पालन किया और खुद जांच भी करवाई। हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने स्वयं ही जब उनको जानकारी मिली उन्होंने स्वयं ये जानकारी दी, और पूर्व मंत्री जी जो जी है उनका एकदम तुरंत ही टेस्ट कराया, और स्वयं को आधे घर को क्वारंटीन तुरंत उसी समय हो गया था, और बाद में जैसे ही पॉजिटिव उनका भी आया उन्होंने सारे परिवार का टेस्ट करा के और अपने आप जब पॉजिटिव आया हॉस्पिटलाइज। देश भर सहित उत्तराखंड में भी रेल सेवा शुरू हो गई है। हालांकि देहरादून से मात्र 2 ट्रेन को ही चलने की अनुमति दी गई है, जिसमें देहरादून दिल्ली जनशताब्दी और देहरादून काठगोदाम जनशताब्दी ट्रेन शामिल है। सोमवार को सुबह 5 बजे देहरादून दिल्ली जनशताब्दी में 415 यात्री दिल्ली के लिए रवाना हुए। हालांकि 490 लोगों ने दिल्ली के लिए अपने टिकट बुक कराए थे, तो वहीं मंगलवार को चलने वाली देहरादून काठगोदाम जनशताब्दी में 200 लोगों ने अभी तक टिकट बुक करवाया है। वहीं रेलवे प्रशासन ने सभी तरह की तैयारियां की हुई है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर यात्रियों की स्क्रीनिंग भी की जा रही है। सोमवार से उत्तराखंड में भी रेल सेवाएं शुरू हो चुकी है। हालांकि देहरादून रेलवे स्टेशन से मात्र 2 रेलों को चलने की इजाजत मिली है, जिसमें देहरादून दिल्ली जनशताब्दी और देहरादून काठगोदाम जनशताब्दी की परमिशन मिली है। अगर सोमवार की बात करें तो सोमवार को पहली ट्रेन देहरादून दिल्ली जनशताब्दी चली है, जिसमें 490 लोगों ने टिकट बुक कराया था, और लेकिन उसमें 415 लोग देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना हुए। वहीं दूसरी अगर बात करें देहरादून काठगोदाम जनशताब्दी की बात करें तो मंगलवार को चलेगी, और इसमें लगभग फिलहाल अभी 200 लोगों ने टिकट बुक कराए हैं। और अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे ने पूरी तैयारियां कर दी गई है ताकि भीड़ ना लगे, सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से लोग जाए, तो उसके लिए रेलवे स्टेशन के बाद काउंटर लगाए गए, टेंट लगाया गया, और लोगों को कहा है कि एक सोशल डिस्टेंसिंग के तहत वो ट्रेन में पहुंचे, क्योंकि कोरोना वायरस है और उसके मद्दे रेलवे प्रशासन ने अपना पूरी तैयारियां कर रखी है। कैमरामैन अनु रावत के साथ किशोर रावत, न्यूज 18 देहरादून। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels,
15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। और बड़ी खबर आपको बता दें, लॉकडाउन तोड़ने पर लगातार एक्शन जारी है। आज 13 केस दर्ज हुए हैं। अभी तक कुल 3,504 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। 25,500 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। पुलिस की कार्रवाई में 2 करोड़ 92 लाख की कमाई पुलिस को अब तक इस कार्रवाई में हुई है। तो 25,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 2 करोड़ 92 लाख की कमाई पुलिस को हुई है उनके खिलाफ करने में, जिन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया, लॉकडाउन तोड़ा। तो आज 13 केस ऐसे दर्ज किए गए हैं। अब तक कुल 3,504 केस दर्ज किए जा चुके हैं। उत्तरकाशी में सरकार ने पर्यटन व्यवसाय को दोबारा से शुरू करने के संकेत दिए हैं, तो वहीं कोरोना महामारी से ठप हुए पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों की उम्मीद जगने लगी है और होटल कारोबारियों को कोविड-19 की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए अपने होटल कर्मचारियों को ट्रेन करने को कहा गया है। जो पर्यटन है, जो हमारी इंडस्ट्री यहाँ पर 4 धाम की है, इस समय बहुत सारे लाखों तीर्थ यात्री मई जून में आते हैं, लेकिन कोविड के होने से ये यात्रा स्थगित हो चुकी है। लेकिन अभी इन फ्यूचर हम जो होटल इंडस्ट्री है वो इसको लेकर बहुत ही सचेत हो चुकी है। अब आने वाले टाइम पे हम अपने होटल्स को नए सेफ्टी मेजर्स को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं डीएम रुद्रप्रयाग ने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए हैं। केदारनाथ धाम में बर्फबारी और यात्रा के कारण पुनर्निर्माण कार्यों के लिए समय नहीं मिल पाता है। ऐसे में डीएम ने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की और कहा कि 15 जून के बाद केदारनाथ जाकर कार्यों का निरीक्षण किया जाएगा। केदारनाथ धाम क्षेत्र में जो भी वर्किंग एजेंसीज काम कर रही हैं, उनकी बैठक हमारे द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय में रखी गई थी, जिसमें सभी कार्यों की प्रगति के संबंध में आख्या ली गई है। पिछले 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, जिसमें धार्मिक स्थल बंद है। वहीं मंदिरों में पूजा करने वाले पुजारियों के सामने रोजी रोटी का संकट छाने लगा है। पुजारियों ने विधायक प्रदीप बत्रा के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और कहा कि सरकार उनकी आर्थिक मदद करे। वहीं आज से शुरू लॉकडाउन 5 में धार्मिक स्थलों को गाइडलाइन के साथ खुलने के बाद पुजारियों को भी राहत मिल सकती है। लोग यहाँ पर आए हैं और ब्राह्मण समाज की कुछ परेशानियाँ हैं जिनको हमने सुना, और जितने भी उनके में ब्राह्मण समाज में कर्मकांड करते हैं उनकी सूची मुझे दी गई है। हमारे मुख्यमंत्री लोग की सबकी मदद करी जाए और जितना हो जरूर इनको पारितोषिक दिलाया जाए। तो मैं संबंध में जो है अपने शासन चालक से बात करके। अल्मोड़ा जिले में आजीविका परियोजना द्वारा सैकड़ों स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं। इन समूहों ने हर्बल चाय, बिस्किट, जैम, जूस बनाना शुरू किया है, जिनकी मांग भी तेजी से हो रही है। अब प्रवासी खुद ही अपनी योग्यता के मुताबिक पहाड़ी उत्पादों की मार्केटिंग शुरू कर रहे हैं। पहाड़ में जड़ी बूटी सहित हर्बल और ऑर्गेनिक उत्पाद हैं, लेकिन बाजार नहीं मिलने के कारण उत्पादन को बाजार में नहीं बेच पाते हैं, जिसमें हर्बल टी, मसाले, जैम सहित पहाड़ के कई लोकल उत्पाद शामिल हैं। अब आजीविका परियोजना की नज़र प्रवासियों पर है, जो इन उत्पादों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। हमारा जो लोकल उत्पाद है, हम लोगों ने कहीं उसमें 10-15 हमारे उद्योग यहाँ पे अल्मोड़ा जिले में चल रहे हैं, उनको हम प्रोसेस करके, पैकेजिंग करके, ग्रेडिंग करके, सॉर्टिंग करके पैक कर रहे हैं और बेचने का प्रयास कर रहे हैं। अगर बेचने में वो हमारी हेल्प कर सकते हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और कुछ लोग हमारे साथ ऐसा काम करने भी लग गए। अभी हमारे साथ कई लोग ऐसे हैं जो 50,000, 60,000 इस तक का ऑर्डर भी लेके हमें हमारी सहकारिताओं को दे रहे हैं।
अब कोरोना संक्रमण में ये भी नहीं पता कि कब तक मैदानों में जाकर काम मिलेगा, इससे युवा परेशान हैं। कुछ युवा तो आजीविका परियोजना से जुड़कर मार्केटिंग का काम कर रहे हैं और एक युवक ने तो एक सप्ताह में ही 10,000 का सामान बेच दिया है और हजारों की डिमांड भी ले ली है। हल्दी, मिर्च, धनिया, अचार, बुरास का जूस और जो भी ज़रूरत की चीज़ें उनकी, जैसे कीवी का जैम, एप्पल का जैम, ये सब हम प्रोवाइड करवा रहे हैं अभी होम डिलीवरी में। अभी हम करीब 10,000 रुपये का एक हफ्ते के अंदर होम डिलीवरी का ऑर्डर लिया हुआ है और आपका करीब 50 से 60,000 रुपये का मेरे को लगता है कि अगले 1-2 हफ्ते के अंदर हम इसको और बढ़ा लेंगे। अगर आपके पास हुनर है तो रोजगार की कमी नहीं है और यही कारण है कि अब प्रवासी युवाओं ने पहाड़ में ही ऑर्गेनिक उत्पादों को बाजार में बेचना शुरू कर दिया है। इससे जहां युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं पहाड़ी उत्पादों की मांग भी बढ़ेगी। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। मंत्रियों और बड़े ब्यूरोक्रेट्स के सरकारी बंगलों पर आपने बड़े बड़े लॉन देखे होंगे, लेकिन मंत्री हरक सिंह रावत ने अपने सरकारी आवास पर किचन गार्डन बनाया है, जिसमें मंत्री खुद के लिए ऑर्गेनिक सब्जियां उगा रहे हैं। हरक सिंह रावत ने किचन गार्डन में न सिर्फ मौसमी बल्कि बेमौसमी सब्जियां भी उगाई हैं। 20,000 रुपए के होटलों में नौकरी करने से अच्छा है कि हम अपनी खेती में वो चीज पैदा करें। ये खेती हमको सोना उगल कर दे सकती है। हमारे देखिए, मैं बहुत इस कोरोना महामारी ने हमें कोई सबक दिया हो या न दिया हो, ये सबक जरूर दे दिया है कि इस दुनिया के अंदर अगर कोई सरवाइव कर सकता है तो खेती सरवाइव कर सकती है, सब्जियां सरवाइव कर सकती हैं, हॉर्टिकल्चर सरवाइव करने। बड़ी खबर बता दें आपको देहरादून से, जहां मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के 7 जिलों में बारिश का अनुमान है। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी में बारिश के मद्देनजर अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। प्रदेश के कई जिलों में रात से ही बारिश हो रही है। तो मौसम विज्ञान केंद्र ने बारिश के मद्देनजर यह अलर्ट जारी किया है प्रदेश के 7 जिलों को लेकर, जहां बारिश हो सकती है। बिल्कुल पीछे बोला था हम लोगों ने कि 28 से जो एक्टिविटी शुरू होगी प्रदेश में और तापमान उसकी वजह से गिरेंगे, तो वो चीज़ बिल्कुल देखने में मिली है। और आज अगर कल की बात कर लें, जो 31 मई को जो तापमान है, करीब प्लेन्स में जो 8 से 10 डिग्री कम है और हिल्स में भी इसी तरह 7-8 डिग्री तक वो सामान्य से जो अधिकतम तापमान इस समय होना चाहिए उससे इतना डिग्री कम है वो, तो बिल्कुल ठंडा हुआ है। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।